अभी मुझे कहता है सर अम्मी ने कहा था कि आप गिलगित हो के आना। पानी का आप कलर देखें और पानी का म्यूजिक सुने, ऐसे बर्फ वाला नीला पानी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस वक्त हम ये जो चरुन वाला ब्रिज है ये क्रॉस कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इंशाल्लाह गिलगित। अभी इस वक्त टाइम हुआ है दिन का 1:55 टाइम हुआ है और हम चरुन क्रॉस कर रहे हैं। चरुन से आगे पुनी और पुनी से आगे मस्तूज और मस्तूज से आगे जो है फिर इंशाल्लाह हम शंदूर टॉप क्रॉस करेंगे और शंदूर टॉप क्रॉस करने के बाद फिर हमारा प्रोग्राम होगा कि हम रात जो है वो नीचे गिजर यासीन वाली साइड पे निकल जाएं और गिलगित जाके रुके या गिजर यासीन भी किसी जगह हम रुक सकते हैं। सो द प्लान इज टू गो टू गिलगित। अगर जब हम सुबह निकले थे, अगर उस वक्त ये बच्चा बता देता कि अभी मुझे कहता है सर अम्मी ने कहा था कि आप गिलगित हो के आना, तो अगर ये उस वक्त मुझे बता देता तो हम ये 2 घंटे जो आगे वेस्ट करके आए ये ना आते। लेकिन कोई बात नहीं है यार, जिंदा सोबत बाकी। इंशाल्लाह अगर बच्चे का दिल है तो हम इसको गिलगित दिखाएंगे। और चरुन से मतलब हम ऊपर गए थे काकलश मीडोज, ये ऊपर काकलश मीडोज हैं सारे, वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिए, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट वाज। ड्रोन की शॉट्स इतनी कमाल आई है ना कि आप सोच सकते हैं। लिहाजा अभी जो है हमारा प्लान है इंशाल्लाह गिलगित जाने का। ये नीचे खूबसूरत दरिया चित्राल जो है बह रहा है। इसके साथ मैं पहले ये कमिटमेंट ले लूं, बच्चे गिलगित जाना है तो फिर गाड़ी का प्यार नहीं करना। नहीं करेंगे, पक्की बात है। बस ठीक है। ऑफ रोड पे आप खींच के रखेंगे, क्या स्पीड रखेंगे बताएं मुझे? 60? बस ठीक है। ऑफ रोड पे अगर आपकी स्पीड 60 हो ना तो मैं 12 की बजाय रात 10 बजे आपको गिलगित लेके पहुंचूंगा। कमिटमेंट हो गई। तो 2 बजे का मतलब है कि 2 बजे अगर हम बूनी से निकल रहे हैं तो 4 घंटे आप इसमें डाल लें, 2 और 4 6। हम इंशाल्लाह शाम 6 बजे जो है हम पहुंचेंगे उसमें शंदूर पे और शंदूर से फिर हम नीचे की तरफ उतर जाएंगे इंशाल्लाह। और वहां से शंदूर से आगे नीचे जाके फिर फर्दर जो है वो 6 घंटे का रास्ता है गिलगित। हम कोशिश करेंगे 212 किलोमीटर नीचे, जब आप शंदूर से नीचे उतरते हैं बरसत, तो बरसत से आगे जो है वो फिर तकरीबन 212 किलोमीटर का रास्ता है। और वो 212 किलोमीटर आप समझ लें कि हम 60 की स्पीड से अगर जाएं ऑन एवरेज तो 6 चौका 24 हम 4 घंटे में इंशाल्लाह जो है वो पहुंच जाएंगे। सो प्लान इज फाइनल जी। पहले हम जा रहे थे वापस, बच्चे का प्रोग्राम था कि हम घर से बहुत दूर आ गए तो अम्मी की बड़ी याद आ रही है। लेकिन अभी जो है इंशाल्लाह इसने कहा नहीं, अम्मी को सलाम कह दिया इधर से फोन पे। सो वी आर लीविंग फॉर गिलगित। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। पहले हम जा रहे थे चित्राल बूनी से निकल के, लेकिन अभी दोस्त ने कहा है कि नहीं जी हम चित्राल नहीं जा रहे, अभी हम आज जाएंगे गिलगित। सो यहाँ पे अभी हम रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से रिफ्यूलिंग करवाने के बाद हम निकलेंगे टूवर्ड्स इंशाल्लाह गिलगित। तो अभी आज चलते आपको रात का स्टे है वो गिलगित में करवाते हैं। ये आ गया है जी बूनी वाला ब्रिज और बूनी वाले ब्रिज से हम निकल रहे हैं फॉर मस्तूज। यहाँ से जो अगला है पैच वो शुरू हो गया 30 किलोमीटर का, सीधा 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 राइट नहीं। ये देखें आगे फिर ये पीटीडीसी जो है उसका, और ये जो अगला पैच है 2023 में जी इसकी कंप्लीशन है। सॉरी मैं रात गलत आपको बता गया, 2023 में इसने कंप्लीट होना है। और यहाँ से आगे वाला जो पैच है वो टोटल ऑफ रोड है टिल मस्तूज, और मस्तूज से आगे यहाँ 30 किलोमीटर मस्तूज है और मस्तूज के बाद फिर अगला जो है वो है 42 किलोमीटर शंदूर। तो हमारी कोशिश होगी दिन में जो है वो अगर हम शंदूर क्रॉस कर जाते हैं तो शंदूर से 1 घंटा नीचे जाके अगली साइड पे फिर हमें मसला नहीं है, क्योंकि आगे फिर पक्की सड़क आ जाती है शंदूर से। जब उस साइड पे जाएंगे बरसत से आगे टीरू आ गया और टीरू से आगे फिर हमें रोड जो है वो मिल जाएगी। क्या हुआ? परली साइड पे रखना टायर, इसके ऊपर चढ़ के जो टायर फिर क्या हो जाएगा? बस ठीक है, परली साइड पे रख के जाने दे।
नहीं लगा ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे रखा हुआ ना तूने, बस ठीक है शाबाश। कोई नहीं, आराम से बेटे, आराम से बस, ज्यादा नहीं मोड़नी, टायर सीधा रखना है। ये बस यही पैच है, आगे कुछ नहीं है इसमें। क्या कर रहा है? बस इधर रख मेरी तरफ, अब गाड़ी स्लिप हो जाएगी। अब बिल्कुल ऊपर रख, अब नीचे से नहीं लगती, ऊपर रख, अब चिकनी मिट्टी है सिर्फ। आराम से बेटा, स्लो, ताकि गाड़ी माने भी सही तुम्हारी ब्रेक। तो ये शुरू में थोड़ा सा मसला था, अभी इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा। तो आगे किसी जगह पे हमें ये चिकनी मिट्टी और गारा, क्योंकि रात बारिश हुई है, तो बारिश होने की वजह से ये हमारे साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है यहाँ पे। अदरवाइज आगे जो है वो फिर ठीक है। ये अब आगे से एक गाड़ी आ रही है, इस भाईजान ने तो फ़र्ज़ किया हुआ ना कि रास्ता नहीं देना, आप आ जाए भाईजान। चलो जी, तो ये टैक्सी वाले का इसी तरह से। बहरहाल वी आर लिविंग फ्रॉम बूनी। ये ऊपर जो है ये सारा बूनी है। रात हमने इधर अपना स्टे किया था माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस में। सुबह उसका रिव्यू भी आपको दिया। उसके बाद हम तोरखो मोरखो चले गए, मोरखो आपको दिखाया, और मोरखो दिखाने के बाद अभी हम निकले हैं फॉर मस्तूज और इंशाल्लाह शंदूर एंड गिलगित। रोड जो कंडीशन है वो लास्ट टाइम में आया था, मुझे पता है A to Z सारे रोड का। ये उस तरह से स्लिप करने वाला रोड नहीं है। ये जो आपको चिकनी मिट्टी और ये गारा सा नजर आ रहा है ना, इस पर आपकी गाड़ी स्लिप इस वजह से नहीं करेगी कि इसके नीचे एग्जैक्ट पत्थर है, तो पत्थर से तो आपकी गाड़ी स्लिप ही ना हो सकती। ये बस मिट्टी का जो कंटेंट है उस वजह से ये रोड थोड़ा ख़राब हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी उस्ताद जी, वेरी गुड। अभी बस ये शुरू वाले जो हैं यही 2-4 ही थे गारे वाली जगह। अब आगे किसी जगह पे हमें गारा या इस तरह से खड्डे जो है नज़र नहीं आएंगे। इंशाल्लाह आगे हम थ्रू करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ 4 महीने पहले जब मैं आया था बाइक टूर करने, तो उस वक्त ये रोड वाज इन परफेक्ट कंडीशन। यहाँ पे रास्ते में ये परवाग से पहले हमें ये बकरियों वाले मिले हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये देखे लाल किए हुए इसने इसके सींगों के ऊपर कलर लगाया हुआ। आज थोड़ी सी क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है, इसलिए जो बकरियों वाले हैं वो भी अपनी बकरियां लेके आ गए हैं। ये ऊपर अगर आप देखें तो बिल्कुल जो फुट हिल है ना, वहां तक स्नोफॉल आई पड़ी है। तो ये एक टेलीनॉर का टावर लगा हुआ है, इसमें अभी इंशाल्लाह पिछला जो गाँव था लश्ट उसको हमने क्रॉस कर लिया है और आगे हम पहुँचने लगे हैं इन परवाग में। फिर उसके 3 गांव हैं, ये देखें जीरक गेस्ट हाउस लिखा हुआ है, जीरक गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट आगे 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर। ये सामने आ गया जी यहाँ का सबसे लंबा गांव, जिसको बोलते हैं परवाग। ये परवाग अब यहाँ से शुरू होगा और मस्तूज तक जाएगा। तो इस गांव की खासियत ये है कि ये रोड के साथ साथ है, यहाँ से रोड वाइड है, खुली है, और आप आराम से बगैर किसी हीलो हुज्जत के अपनी गाड़ी भगा के यहाँ से गुजर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। जब आप गर्मियों में आते हैं तो ये गांव मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है, और इतना लंबा है कि तकरीबन 10 किलोमीटर आप इसी गांव में ही चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जब इसके करीब से हम सेंट्रल से क्रॉस कर रहे होंगे तब भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से भी जो इसका व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। क्यों उस्ताद जी, व्यू प्यारा है ना जी? बस तो ये प्याजी किस्म का जो है इसका कलर आ रहा है, तो उस वजह से उस्ताद जी जो है उनको भी थोड़ी सी कोई फीलिंग मेरे ख्याल में आ रही है। अभी इंशाल्लाह अंदर जाते हैं। ये भी लाल मट्टी है, बिल्कुल जरखेज मट्टी। जून जुलाई अगस्त में इतना लश ग्रीन होता है ना कि एक दफ़ा मज़ा आ जाता है यहाँ से क्रॉस करने का। इस वक्त जी 2:52 हो गए हैं और हमारा टारगेट था कि हम 3 बजे जो है वो मस्तूज पहुंचेंगे। अभी 3 बजे हम मस्तूज तो नहीं पहुंच पाएंगे, हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मस्तूज से निकलते बाजार से हमें तकरीबन कोई टाइम हो जाएगा 3:30 का। सो आधा घंटा वी आर ऑलरेडी लेट, तो वी विल ट्राई टू कवर एज माई डिस्टेंस एज पॉसिबल। ये परवाग सेंट्रल है। सेंट्रल परवाग में रोड के ऊपर ही आपको मार्केट मिल जाती है, जिससे आपको खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आप बआसानी ले सकते हैं। लिहाजा यहाँ से अगर आपने खाने पीने की चीज़ें लेनी है वो भी मिल जाएंगी, आपको छोटा मोटा मैकेनिक भी मिल जाएगा। प्लस आपने पेट्रोल लेना है तो परवाग लोअर के अंदर जो है वो पेट्रोल वाली शॉप्स भी हैं, और एक पेट्रोल पंप भी है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो परवाग के बाद यहाँ पे अगला मेन टाउन है वो मस्तूज है। मस्तूज में फिर आपको हर तरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है।
वहाँ से इंशाल्लाह हम थोड़ी देर रुकेंगे और खाने पीने की चीज़ें ऑलरेडी जब भी आप जाएँ तो लेके जाएँ। मैंने भी अपना खाने पीने का जो जा दे रहा है वो कैंडी अपने साथ रखा हुआ है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास कुछ ना कुछ खाने, खुदा न खास्ता गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई भी इशू, तो लोग तो इतने अच्छे आपको अपने घर ले जाएंगे, ठहराएंगे, आपकी हेल्प आउट करेंगे, धक्का लगवाएंगे, कुछ भी हो जो उनके बस में हो, लेकिन फिर भी आपके पास अपना सामान होना चाहिए। एक जो हमारे पास चीज़ मिसिंग है वो है रज़ाई। हमारे पास क्विल्ट नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह के ऊपर ब्रेक डाउन गाड़ी का हो जाए जहाँ पे हमारे पास कोई वो सहूलत नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे अब हम हीटर चला के तो सोने से रहे मरी वाले वाक़े के बाद, तो फिर हमारी कोशिश यही होगी कि हम तो क्विल्ट लेके सो जाएं। वो हमारी गाड़ी में मिसिंग है। टाइम भी थोड़ा सा ओवर हो गया है और ये एक वाहिद जगह, यहाँ से ऊपर नाला आ रहा है ज़ाहिर, यहाँ पे वो ब्रिज बनाएंगे जब रोड कंप्लीट होगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको स्पीड जो है वो डेड स्लो करनी पड़ी। अदरवाइज जब से हम बूनी से निकले हैं शुरू वाले पैचेस को छोड़ के हम जो है बड़ा ऊपर से सूरज जो है वो पहाड़ से पीछे जाने को है, तो सूरज जब पहाड़ से पीछे जाता है तो यहाँ पे मैंने अर्ज किया था शाम होती है, और जो पंजाब में शाम होती है 5 बजे, वो यहाँ पे रात होती है। तो मेरी कोशिश होगी कि 5 बजे किसी तरीके से आपको शंदूर ज़रूर दिखाएं ताकि वो शंदूर वाला जो है आपका सीन रह ना जाए। बाकी अल्लाह खैर रखे। पहुँचते हैं तो फिर साथ साथ आपको बताते हैं ये जो वाइट अगली माउंटेन है, ये जैसे हम ऐसे क्रॉस करेंगे ना, मतलब वाइट माउंटेन ऐसे नीचे आ रही है, जैसे ऐसे क्रॉस करेंगे तो आगे सामने हमें मस्तूज नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मस्तूज के अंदर, शहर के अंदर फिर हमारे कुछ 15 मिनट लगने हैं इधर से चढ़ने में और फिर बाज़ार में और आगे निकलने में, और इंशाल्लाह फिर जब आगे निकल जाएंगे तो मस्तूज से निकलने के बाद फिर 42 किलोमीटर का रास्ता है इसी तरह का, इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह से भगाएंगे। अभी वहाँ पे उस तरह से काम शुरू नहीं हुआ, काम बस इन्हीं पैचेस में चल रहा है, उसमें पुराने वाला वही जो है रास्ता, उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हम जल्दी निकालें। बहरहाल वी वुड बी रीचिंग मस्तूज इन इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो बस ये जैसे ही आगे से गुजरेंगे, बाहर निकलेंगे तो मस्तूज हमें आगे से नज़र आना शुरू हो जाएगा, बल्कि यहीं से आप समझें कि नज़र आना शुरू हो गया। वो पहाड़ के नीचे जो गांव है दैट इज़ कॉल्ड मस्तूज। बस पास जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। इस वक्त आप मेरी गाड़ी देखें, इस रोड के ऊपर मैं 80 की स्पीड से चला रहा हूँ, मतलब इतनी अच्छी रोड वाटर टाइट उन्होंने कर दी है, वाटर बाउंड कर दी है कि 80 किलोमीटर की स्पीड। आप देखें पीछे जो आप चकदरा से उतर के आते हैं चित्राल की तरफ, आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है और कर भी इतनी ज़्यादा रोड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मट्टी वाला पहाड़ है, ये देखिए मशीनरी लगी हुई भी है, एयरमैन जो है यहाँ से ऊपर से तोड़ रहा है इसको, और तोड़ के यहाँ से, क्योंकि ये वाइडन करने वाला पैच है। तो अभी इस वक्त जो है हम मस्तूज पहुँचने वाले हैं, बस 3:02 हो गए और हमारा टारगेट था 3 बजे पहुँचने का, लेकिन थोड़े से हम लेट हो गए, अभी 10 मिनट हमें और लगेंगे। तो हम मस्तूज जो है, थोड़ा सा इसकी मैं आपको ओरिएंटेशन बता दूं कि जैसे ही आगे थोड़ी सीधी हो जाए गाड़ी मेरी तो आपको मस्तूज, ये सामने जो प्लेटू नज़र आ रहा है आपको, ये मस्तूज है। यहाँ से राइट को जो वैली जा रही है ये सीधी शंदूर को रास्ता जाता है, और ये लेफ्ट पे जो वैली जा रही है ये जाती है बरोगल को। बरोगल से आगे फिर करम्बर लेक का ट्रैक है जो कि कंप्लीट 2 डेज़ का ट्रैक है। हमने उसको 1 दिन में किया था। 8 घंटे जाने में लगते हैं, 6 घंटे आने में लगते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे जाने में लगाए थे और 4 घंटे वापस आने में लगाए थे। 2 घंटे हम वहाँ भी रुके थे। तो उसकी अगर आप करम्बर लेक जाना चाहते हैं, अभी तो सीज़न बंद हो गया, मतलब अक्टूबर तक उनका ऑलमोस्ट सीज़न होता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो वो वीडियो सीरीज़ मेरी ज़रूर देखें, उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि आपका गियर कौन सा होना चाहिए, आपके शूज़ किस किस्म के होने चाहिए, आपके पास लगेज किस किस्म का होना चाहिए, घोड़ा अगर आप पोनी लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो वो आप ज़रूर देखें अगर आप इस साइड पे जाना चाहते हैं। टोटल 4x4 का है, यारकून तक आपकी गाड़ी मुश्किल से जाएगी, उसके आगे फिर आपको 4x4 गाड़ी ही चाहिए। तो ये हम इस वक्त पहुंचे हैं मस्तूज। मस्तूज में आपको हर किस्म का होटल मिल जाएगा। यहाँ पे एक फोर्ट है, मस्तूज फोर्ट उसको बोलते हैं, उसके अंदर बड़ी अच्छी कैंपिंग साइट बनी हुई है। आपको वहाँ पे अगर रुकना है तो आप वहाँ रुक सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी गेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पे, मतलब PTDC मस्तूज भी है, पीछे बूनी में भी था, यहाँ पे भी है, लेकिन वो आपको पता है कि बंद है काफ़ी अरसे से, 2-3 साल से। ये जो है आगे ब्रिज आ गया है, इसको कहते हैं दरिया यारकून वाला ब्रिज। यारकून से नहीं, ये ऊपर से यारकून से दरिया आ रहा है, उसी के नाम पे यहाँ
यहाँ से फिर नीचे जब ये जाता है इसको दरिया मसूज भी बोलना शुरू कर देते हैं, दरिया कुन्नर भी बोलना शुरू कर देते हैं, इसको वो भी कहना शुरू कर देते हैं, दरिया चित्राल भी। तो बहरहाल इसके सारे ही नाम हैं। ये ऊपर से दरिया यारकून आ रहा है और इसके ऊपर ये पहला ब्रिज है और आगे एक छोटा सा इसका ऑफ शूट है, फिर दूसरा ब्रिज उसका है। इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे तो आगे फिर एफसी वालों की चेक पोस्ट है, वो आपसे पूछते हैं कि आपने पहले एंट्री करवा दी है? हाँ जी करवा दी। अगर आपने करवा दी है तो आप जा सकते हैं, फिर आपको नहीं रोका जाएगा। सो ये चेक पोस्ट इनकी आ गई। ये चित्राल स्काउट्स हैं 141 वाले, इनको आप छोड़ेंगे तो फिर आप आगे निकल जाएंगे। बंद करेंगे। ये हम पहुंच गए हैं जी फाइनली मस्तूज सिटी या मस्तूज बाजार। ये मस्तूज बाजार है। यहाँ से शुरू में ही एक पाकीज़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ से आपको नेटको की गाड़ी मिल जाएगी। नेटको जो है वो यहाँ तक आता है मस्तूज तक, उधर से गिलगित से चलता है। एक सुबह यहाँ से गाड़ी निकलती है, एक वहाँ से निकलती है। जो सुबह इधर 5 बजे से निकलती है वो शाम में 5 बजे गिलगित पहुँच जाती है, और जो उधर सुबह 5 बजे से निकलती है वो शाम में यहाँ पे पहुँच जाती है। ये हबीब बैंक अब लास्ट टाइम आए थे तब बन रहा था मस्तूज ब्रांच, अभी तक ये बन गया है। उधर पहले ये पीछे था हबीब बैंक, उधर मेन सिटी के चौक में ना, हबीब बैंक माइक्रो फाइनेंस, तो वहाँ पे एटीएम लगा हुआ है। वहाँ से हम इंशाल्लाह एटीएम निकलवाएंगे। और ये वाला जो है ये एटीएम के बगैर ब्रांच मुझे लग रही है सिंपल वाली, क्योंकि यहाँ पे एटीएम मुझे नज़र नहीं आया। ये जो है ये पाकीज़ा होटल है। पाकीज़ा होटल से आपको गाड़ी मिल जाएगी नेटको अगर आप जाना चाहते हैं तो। ये देखिए यहाँ पे चित्राल इन के नाम से जो है इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये चित्राल में भी इनका होटल है और बम्बो रेत में भी है। तो इधर से जो पैसेंजर्स आ रहे होते हैं गिलगित वाली साइड से, उनके लिए लगाया हुआ है कि भाईजान आपने अगर किसी अच्छी जगह पे बनाए तो चित्राल में थोड़े से महंगे हैं, बट द होटल इज़ वेरी गुड। वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनकी बात से कि इनकी जो जगह है, इनका जो होटल है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये हम आगे मेन चौक में सीधा अगर आप जाएंगे तो ब्रोवल जाएंगे और राइट आप जाएंगे तो शंदूर जाएंगे। लिहाजा अभी ये शंदूर का रास्ता हम इधर नहीं जा रहे। भाईजान को थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है, इसको वो दिखानी है, इसने यहाँ पे एटीएम मारना है। नेशनल बैंक का भी एटीएम है और एचबीएल का भी एटीएम है। ये मार के उसके बाद वहाँ पे एक साथ ही मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर से इसको मेडिसिन लेके देती है। और साथ इधर एक होटल है, मैंने उसको मिलना है, मेरा दोस्त है, बेली है, जिगर है, आई विश के वो खुला हो। टाइम हुआ है जी इस वक्त 3:19 PM। सूरज जो है वो पहाड़ों के नीचे जा चुका है और हम निकल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूज से फॉर शंदूर। वो उस साइड पे देखें बेकरी के रंग बिरंगे बिस्किट है, हर रंग के बिस्किट है। आगे जितनी बेकरीज आपको आएंगी इसी तरह के बिस्किट आएंगे। ये राइट साइड के ऊपर देखें, ये भी रंग बिरंगे बिस्किट है। दुनिया जहान का जो रंग है ना वो आगे भी रास्ते में लाशपुर अब गाँव आगे शुरू हो जाएगा, उसमें मुख्तलिफ गाँव हैं आगे छोटे छोटे, तो उसमें भी हर तरह के आपको बिस्किट्स नजर आएंगे। तो ये हम यहाँ से निकल रहे हैं फॉर शंदूर इंशाल्लाह, और आज आपको शंदूर की शाम दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि 3:30 हुए तो 5 बजे मतलब शाम हो जाती है, सूरज गरूब हो जाता है। यहाँ पे तो 4 बजे ही हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको शाम किसी तरीके से हम शंदूर की दिखा सकें। सो वी आर लीविंग फॉर शंदूर फ्रॉम मस्तूज कट। मस्तूज से जब आप बाहर निकलते हैं तो काफ़ी डाउनवर्ड स्लोप एक दफ़ा आपको जाना पड़ती है। डाउनवर्ड स्लोप जाके आप रिवर के लेवल पे आते हैं। ये सामने आपको जो है वो शंदूर रिवर नज़र आ रहा है, इसके लेवल पे आप जाएंगे। लाशपुर रिवर इसको बाय द वे कहते हैं, शंदूर तो उस साइड पे उतरता है। इसके लेवल पे आप आएंगे और लेवल पे आने के बाद फिर आप जो है अपवर्ड स्लोप एक दफ़ा लेंगे। तो इस वक्त हम मस्तूज से को तकरीबन 5 किलोमीटर मुसलसल नीचे उतराई के बाद ऑलमोस्ट लेवल पे आ गया। अब यहाँ से ये रास्ता जो है वो काफ़ी देर तक जो है लेवल चलता रहेगा। उसके बाद फिर सोर लाशपुर जब आएगा वहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, वो भी तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। रास्ते में एक छोटा सा म्यूजियम एक बंदे ने प्राइवेट बनाया हुआ है, आपको कोशिश करते हैं हम वो दिखाते हैं, लेकिन वहाँ टाइम इतना कम है। टाइम दिखाए जी इधर 3:30 हुए, और 3:30 में आप देखिए सूरज के जो उस पहाड़ के पीछे जाने की देर थी, साथ ही जो है यहाँ पे शाम हो गई। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि रास्ते में जो है टाइम ज़ाया करने की बजाय हम आपको आगे का जो सफ़र है शंदूर का वो दिखाएं, ताकि रात को फिर वहाँ पे शंदूर जो है उसमें तो ड्रोन शॉट्स भी आ जाएं
और बाकी भी जो रास्ता है, इवन जब आप शोर लासपुर से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सीनिक हो जाता है नीचे जो लासपुर का नज़ारा है। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि आपको वो दिखाएं। फिर जब एक दफ़ा रात हो जाएगी, रात हो जाने के बाद तो फिर रात की आपको हम जो जहाँ जहाँ सिटी को आएगा, को देखने वाली जगह आएगी, वही दिखा सकेंगे। अदरवाइज़ तो फिर मजबूरी है। बाकी इंशाल्लाह भी अगला पहला गाँव जो है लासपुर वैली का वो आ रहा है, तो उस पर आपको ज्वाइन करती। इस वक्त जो पहला गांव है लासपुर वैली का कॉल्ड गश्त, तो गश्त गांव हम पहुंच चुके हैं। गश्त में कल ही बोल रहे हैं कि स्नोफॉल यहाँ पे हुई है, तो ये आपको स्नोफॉल के जो छोटे छोटे पैचेस हैं वो अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए मोटरसाइकिल के साथ भी नीचे भी स्नो पड़ी हुई है। तो ये गश्त गाँव है जी। मोस्टली जो इसका ज़्यादा पोर्शन है वो अक्रॉस द रिवर है, और कुछ जो घर हैं वो इस साइड पर भी हैं। ये आगे बगैर स्वेटर के और बगैर ग्लव्स के और बगैर हेलमेट के आपको ये जो छोटे छोटे बछड़े नज़र आ रहे हैं काल्फ, तो ये मेरे ख्याल में कोई ठंड का इन्होंने किया होगा बंदोबस्त। शायद हो सकता है सुलेमानी टोपी पाई हो, या ये भी हो सकता है कि प्याज खाए हुए हों। तो बहरहाल हमारे आगे एक चिमनी जा रही है। वी विल ट्राई टू क्रॉस इट, ओवरटेक इट वेरी सून इंशाल्लाह, क्योंकि उसने तो शायद हो सकता है गाँव जाना हो, हमने आगे गिलगित जाना है। तो ये स्नो थोड़ी सी आई थी रास्ते में, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। पहले जो है वो आपने सुना होगा इसका जी, चादर ओरी हुई है, तो वो ओरी हुई वाला मैंने कहा हो सकता है अगर क्लिप मुझे निकालना भी पड़े तो चलो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ कि किस जगह क्या चीज़ है। सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग गश्त, और चलने का तरीका यही है कि अगर आपकी गाड़ी नीची है, जैसे हमारे पास सिटी है, तो आपका एक टायर जो है वो ऊंचा रहना चाहिए। तो एक टायर जब मेरा ऊंचा होता है तो उसके ऊपर जो फ्रेश पैलेट्स पड़े होते हैं अपना रॉक के, वो फिर उठ के नीचे से प्लेट के साथ लगते हैं, जिसकी वजह से जो साथ बैठा मुसाफिर है उसकी भी काफ़ी चूं की आवाज़ आती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले गांव में। यहाँ पे अभी हमें रेस्क्यू 1122 की गाड़ी मिली है, जो आगे किसी को रेस्क्यू करके वापस जा रही थी। ये लोग मस्तूज से आए थे, तो उनसे हमने बात की है कि जी ऊपर रोड की क्या सूरत हाल है। उन्होंने आगे किसी से बात की है गिलगित वाली साइड पे, तो उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि शोर लासपुर से ऊपर मुझे पता है कि वहाँ से आप गाड़ी एक दफ़ा हाइट पे जाती है। वहाँ पे कहते हैं काफ़ी बर्फबारी हुई हुई है, ज़ाहिरन तो इसी तरह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और आगे हमने और हाइट लेनी है। तो अगर रोड इस काबिल ना हुई तो फिर ज़ाहिर है हमें वापस भी आना पड़ सकता है, और रात वहीं पे भी रुकनी पड़ सकती है। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम किसी तरीके से पहुंच जाएं, लेकिन अगर नहीं पहुंचते तो भाईजान या किस्मत या नसीब। फिर ये स्नोफॉल तो फिर आपको पता है ना, नवंबर दिसंबर में इसी तरह से होता है। बहरहाल अगर नहीं भी हम जा सकते तो बच्चे की ख्वाहिश थी कि जी आप मुझे गिलगित लेके जाएं, मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो पूरी कोशिश कर दी। अभी अम्मा को जाके क्या बोलेगा इस बात का मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इंशाल्लाह बरूक तक जाते हैं। बरूक में जो है वो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट वालों से हम पूछेंगे, वो फिर बताएंगे हमें कि क्या सूरत हाल है, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो फिर हम वापस आ जाएंगे, मजबूरी है क्या करें। बहरहाल वी आर ऑन द वे टू शंदूर राइट नाउ, जो हमारी पहली मंजिल है। ये आप देखिए सूरज जो है सूरज यहाँ से आगे वैली थोड़ी सी ब्रॉड हुई है ना, तो सूरज नज़र आना शुरू हुआ है। तो ये जो वाइट आटा है मैदा, इसके ऊपर जो सूरज पड़ रहा है और उसकी डबल टोन आ रही है, जहाँ साया है वहाँ पे कैसी फुटेज है, और जहाँ पे धूप पड़ रही है वहाँ पे देखें कैसी फुटेज है। तो काफ़ी इम्तजाज दोनों तारे जो है बर्फ के ऊपर अक्स और सूरज का जो है साए वाली जगह के ऊपर बगैर साए वाली जगह के, ये दोनों तो भी इंशाल्लाह। ये आगे जो गाड़ी है इससे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई जन हमारी गाड़ी, ये मेरे ख्याल में इससे पूछने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये इसको दिखाएं जी, क्योंकि ये आगे जाता नहीं। इसको चित्राल का नंबर लगा हुआ, तो ये यहीं कहीं शोर लासपुर से हुआ आके जो है वापस चला जाता होगा। हम पक्की जो खबर है ना वो हमें चेक पोस्ट से ही मिलेगी। सो वी विल ट्राई कि हम चेक पोस्ट पे जाके जो है वहाँ से किसी से अच्छे तरीके से पूछेंगे भाई जान हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये अगेन ऊपर से सैलाब आया इस नाले में, तो सैलाब आने की वजह से यहाँ से जो रोड का छोटा मोटा टोटा था वो भी बैठ गया है।
और इन्होंने आगे से नई जो रोड है वो बनाई है यहाँ से गुजारा। ये वो गई गाड़ी है जी, जब से हम आए हैं यही देख रहे हैं। इस साइड पे वो गई है और उस साइड पे स्कर्दू वाली साइड पे फील्डर जो है वो ज़्यादा चलते हैं। वो गई उधर भी है लेकिन फील्डर वहाँ पे ज़्यादा, चित्राल में जो है ये वो गई ज़्यादा, फील्डर कम है। सो हियर वी गो। मैंने कहा थोड़ा सा आपको म्यूज़िक भी सुना दें। ये साथ बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखें, ये ऐसे, और पानी जो है उसके अंदर से बर्फ़ के होके आगे की तरफ जा रहा है। नेचुरल म्यूज़िक। भाईजान ये हम पहुंचे हैं आखिरी जो यहाँ का गांव है सोरलासपुर, और सोरलासपुर से आगे आपको चढ़ाई का पता है कि इतनी ज़्यादा चढ़ाई। अब यहाँ पे मैं ब्रेक दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी ब्रेक नहीं मान रही। ये देखिए, ये गाड़ी ब्रेक मान ही नहीं रही। तो ऊपर अगली जो चढ़ाइयाँ हैं हमें यही रिकमेंड किया गया कि भाईजान आप यहाँ से आगे ना जाएं। और मैं क्योंकि इस रास्ते के ऊपर 4 दफ़ा गुजरा हूँ, मुझे पता है बर्फ़ के अंदर नई गाड़ी है। नई गाड़ी को भी छोड़े, हम किसी जगह खुदा न खास्ता ऐसा ब्रेक डाउन करके बैठ जाएं, फ़ायदा क्या हुआ। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया है, हम नहीं जा रहे आगे। या रात हम यहाँ पे रुकेंगे या फिर हम वापस की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त 4:30 हुए, हमारा प्रोग्राम था कि आगे बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता था। 5 बजे हमने बिल्कुल शंदूर पहुंच जाना था, लेकिन गाड़ी हमारी 2x4 है तो वो गाड़ी बिल्कुल जाने के काबिल नहीं है। लिहाजा यहीं से हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। अगर आप दिसंबर में आ रहे हैं तो भाईजान बिल्कुल ऊपर रास्ता बंद है, आपको आने की कतान ज़रूरत नहीं है। अपना और अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरे पार्टनर ने भी बोला है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे तो हो सकता है हम अच्छे तरीके से क्रॉस कर लें इसको। तो इंशाल्लाह अब ये सीज़न तो अगर हमें 4x4 मिलेगी तो हम आ सकेंगे, अदरवाइज़ ये देखिए इस तरह का जो शीशा बर्फ़ है उसमें हमारी गाड़ी, अब मैं यहाँ से ब्रेक दे रहा हूँ, मान ही नहीं रही। ABS अप्लाई हो जाता है, घूं 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 हो जाती है। तो ये तो भाईजान ये मैंने रेस दी, ये देखे नीचे को जा रही है गाड़ी और वो टायर उसके ऐसे घूं घूं करके। तो भाईजान ये सीरीज़ जो है यहीं पे ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपको दोबारा से जो है वो यही रूट दोबारा से दिखाएंगे। वैसे मैंने चित्राल से गिलगित के ट्रैवल की ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो अगर आप बाय रोड इधर जाने का इरादा रखते हैं तो मोर देन वेलकम, आप आ जाएं और आपको आके हम ये दिखा सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर कि आप किस तरह से जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी, ब्रेक लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, 1 सेकंड के लिए ब्रेक नहीं लगी। तो भाईजान फिर ये तो मामला हो गया ख़राब। लिहाजा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको ये रास्ता दिखा दें। थैंक यू वेरी मच। बस इसको एंड करें जी।